नंद और बावच जो कि ना कि सिर्फ घर में काम में आपस में हाथ बटाती हैं बल्कि उन्होंने मिलकर एक फूड स्टॉल भी खोल लिया है। महंगाई हफ्तों में भी नहीं, महीनों दिनों के हिसाब से बढ़ रही है। बच्चों की पढ़ाइयों पर भी आया, हमारे बच्चों की ट्यूशनें नहीं हो रही थी, पढ़ाई रुक रही थी। अपने शोहर से मैं मांगूँ या भाई से मांगूँ तो वो कहते हम कहाँ से लाएं। तनख्वाहें उनकी वही की वही थी और महंगाई टॉप ऑफ टॉप पे जा रही है। अभी ने बोला कि जॉब भी नहीं मिल रही। घर में जो भी हालात हो, जैसे भी हो, कोई आके पूछता तो नहीं। अगर हमारा रास्ता ठीक है, राह ठीक है, तो मदद अल्लाह की होगी। ये खा रही हैं नहीं खा रही हैं, कैसे जी रही हैं, कैसे गुजारा हो रहा है। घुट घुट के मर जाएंगे, जीने नहीं देगी क्योंकि तनख्वाह वही है। 20,000 हो 20,000। पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, वैसे तो आपने नंद और बावच के झगड़ों के बहुत से किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक नंद और बावच जो कि ना कि सिर्फ घर में काम में आपस में हाथ बटाती हैं बल्कि उन्होंने मिलकर एक फूड स्टॉल भी खोल लिया है। आखिर इनका मिलकर फूड स्टॉल खोलने के पीछे क्या रीज़न था, कौन सी ऐसी मुश्किलात थीं जिसके बावजूद इन्होंने ये फूड स्टॉल खोलने का फैसला किया। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों के माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि आप लोगों को घर से बाहर निकलकर ये फूड स्टॉल का काम शुरू करना चाहिए। ख्याल ऐसे आया कि तो ये महंगाई का मास चल रहा है दौर, आपको सब पता है कि महंगाई हफ्तों में भी नहीं, महीनों दिनों के हिसाब से बढ़ रही है। आज गए कल गए रेट डबल, यानी कि थोड़ा बहुत भी नहीं, डबल हो जाते हैं, डबल। आजकल चिकन का रेट आप देख रहे हैं, यानी कि खाने जो भी अशिया हैं आपको उनका रेट देख रहे हैं क्या हाल है। इसी वजह से ये असर हमारे घरों पर भी आया, बच्चों की पढ़ाइयों पर भी आया। हमारे बच्चों की ट्यूशनें नहीं हो रही थी, पढ़ाई रुक रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब थे, इतने के आपको हम नहीं बता सकते। घर में किसी से मांगे, अपने शोहर से मैं मांगूँ या भाई से मांगूँ तो वो कहते हम कहाँ से लाएं। जो है हम आपको दे देते हैं। तनख्वाहें उनकी वही की वही थी और महंगाई टॉप ऑफ टॉप पे जा रही है। जैसे कोई सक्सेस नहीं होता, ऐसे सक्सेस हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो कह रही है कदम बढ़ाओ, आप आवाम हमारे साथ हैं, वो कदम बढ़ा रहे हैं, आवाम उनके साथ हैं। तो इस वजह से बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसमें मुझे ख्याल आया कि हमारे नबी पाक का फरमान है कि आप तिजारत करें, तिजारत में बरकत है, ये नौकरी वगैरह इनसे ज़्यादा बरकत है। बस इस हवाले से मैं कुकिंग करती हूँ, घर में हर चीज़ बनाती हूँ, बेक वगैरह हर चीज़ खुद करती हूँ। तो मैंने कहा सोचा क्यों ना मैं ये काम बाहर कर लूँ, इससे ये होगा कि मेरे घर के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और जो बर्डन है हमारे मेरे हस्बैंड पे और हमारे भाइयों पे वो भी कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए हम बाहर आए और अल्लाह का नाम लिया, मदद वहाँ से हुई और यहाँ खड़े हैं। अच्छा बहन, आप ये बताएं कि आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई थी? आपको किसी ने मशवरा दिया या आपकी भाभी ने बोला चलो हम मिलकर ये काम करते हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि घर में भाभी और जिठानी की बनती तो नहीं है, वैसे आप लोग यहाँ पे फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बस भाभी ने सोचा तो मैंने उनका साथ दे दिया। भाभी ने बोला कि जॉब भी नहीं मिल रही तो क्यों ना हम स्टॉल ही खोल लें। तो कुकिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है, केक वगैरह बेक करती हैं, बिस्किट वगैरह बेक करती हैं, हर चीज़ बेकिंग भी इनको आती है और स्पैगेटी मैक्रोनी भी बहुत ये अच्छी बनाती हैं। तो उन्होंने बोला कि यूनिक रोल जो है ना बनाते हैं, इन्होंने स्पैगेटी और मैक्रोनी रोल जो है ना यहाँ पे जो है ना बनाए हैं कि कहीं पे भी नहीं मिलते, कि जो जिंगर रोल भी मिलता है और चिकन रोल भी है, बीफ रोल भी है, हर रोल है, लेकिन स्पैगेटी और मैक्रोनी रोल कहीं पे भी नहीं मिलता। तो इसी वजह से हमने ये स्टॉल खोला। और बस महंगाई बहुत देखिए आप बहुत बढ़ गई है, तो इसी वजह से गुजारा नहीं हो सा। 2 अफराद भाई वाले कमाते हैं, हमें जॉब मिली नहीं, तो भाभी ने बोला कि मैं स्टॉल खोलती हूँ, कि आप मेरा साथ दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं साथ दूँगी आप। ये बताएं कि आपके शोहर काम क्या करते हैं? रिटायर्ड आर्मी है और जॉब करते हैं। रिटायर्ड आर्मी होते हैं वो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ये बताएं आपको उन्होंने परमिशन कैसे दे दी कि हाँ ठीक है आप लोग ये काम कर लो? एक तो हम इंटीरियर सिंध से हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि अगर आर्मी में तो क्या है, आर्मी में भी लेडीज़ भी जॉब करती हैं, वहाँ काम करती हैं, वो भी तो करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और रियाज जो मेरे शोहर हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं हमारे साथ। हमारे घर का माहौल माशाल्लाह बहुत अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, सब में, ये नहीं कि सिर्फ रियाज मुझ में नहीं, हमारे बड़े से छोटे में आखिरी तक अंडरस्टैंडिंग बहुत है। हमारी एक की बात सबकी बात होती है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है तभी तो हम यहाँ आए ना। तो आपके फैमिली वालों ने आपको इस चीज़ पे कुछ नहीं कहा? जब मेरी फैमिली, मेरे शोहर की फैमिली है तो और कौन कह सकता है मुझे, जब मेरी फैमिली मेरे साथ है वो तो यही है ना, इनकी फैमिली के अलावा कौन सी है? दूसरे लोग आते हैं हमारे पास। आपको ये पता होगा घर में जो भी हालात हों, जैसे भी हों, कोई आके पूछता तो नहीं आप खा रहे हैं ना खा रहे हैं, आपके पास है नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए आता है? कोई भी नहीं आता। बस बातें बनाने दुनिया बनाती रहती है, वो तो किसी के पीछे नहीं बनती, हर किसी के पीछे बनती रहती है। बनाने दो, हमें अपना काम है करने दें, करते जाएंगे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप अपने अगर रास्ता अच्छा है, सही है, आपको पता है, आप मुतमईन है कि ठीक रास्ता है, आप चलते जाओ, मददगार अल्लाह होगा।
लोगों की परवाह ना करें। अगर हमारा रास्ता ठीक है, राह ठीक है, तो मदद अल्लाह की होगी, कुछ बुरा नहीं होगा इससे हमारा। अच्छा बहन, आप ये बताएं, क्योंकि आप तो अभी नौजवान हैं, तो आपकी सहेलियां वगैरह भी होंगी, तो उनका इस चीज़ पे क्या बोलना था आपको? कभी किसी ने कोई ऐसी बात की हो जिससे आप हर्ट हुई हो? नहीं, हर्ट तो नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत बातें हुई, इनसे जो है ना बस थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया है, बातें बनाएगी। को मौका चाहिए, वो बैठे रहते हैं कि अगले की कोई बात मिले कि हम इसको वायरल करें। गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें जो है ना फैलानी है बस। जैसे वाईफाई होता है, फैल गया, इसने ये किया, ये गलत किया है, बहुत गलत किया, रोड पे आ गई है, लेकिन ये नहीं कि इसके घर में क्या हो रहा है, ये खा रही है, नहीं खा रही है, कैसे जी रही है, कैसे गुजारा हो रहा है, ये अगले को ये सवाल नहीं आता। ये बोलते कि क्या किया, कुछ भी तो नहीं, करेंगी भी नहीं, बस 2 दिन का काम है, बस खत्म हो जाएगा। ये इनका 2 दिन का है, बस खत्म ही हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको करके दिखाएंगे। अच्छा, आपको फूड स्टॉल लगाए हुए कितना अरसा हो गया? इसको तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। तो आप ये बताएं, आपको 6 माह हो गए यहाँ पर काम करते हुए, आपको माशरे की तरफ से कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले? पहली बात तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी भाई हैं हमें सपोर्ट किए उन लोगों ने, ये जो है भाई नासिर भाई, ये पीछे जो भी हैं उन्होंने, नईम भाई वालों ने हमको सब सपोर्ट किया और हमको ऐसे समझते हैं जैसे हम उनकी बहनें हैं। बहन, आप बताएं, कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया या वाकया हुआ हो, किसी ने कुछ तंग किया हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी आते हैं वो बहुत सपोर्ट करते जाते हैं, दुआ भी कर जाते हैं कि बाजी आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में अल्लाह बरकत दे, क्योंकि वो भी समझते हैं ना कि ये महंगाई जो है ना जीने नहीं देगी। घर बैठ के हम करेंगे क्या, घुट घुट के मर जाएंगे, जीने नहीं देगी, क्योंकि तनख्वाह वही है, 20,000 हो, 20,000, 16,000। अब इसमें तो घर नहीं चल सकता ना, क्योंकि जो भी चीज़ हो, आटे से लेकर चीनी तक, सुई से लेकर कुछ भी हो, बहुत महंगा हो चुका है। गुजारा तो नहीं होता ना, वो भी यही देख रहे हैं कि मजबूरी से बेचारियों ने खोला है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। जो स्टॉल है आप लोग खुद ही आके ओपन करते हैं? आप यानी आपस में दोनों मिलकर काम करते हैं और कोई नहीं होता आपके अलावा यहाँ पे? हम दोनों होते हैं, हमारे साथ एक लड़का भी होता है, थोड़ी हेल्प के लिए है हमारे साथ। और पहले तो हम दोनों ही होती थी, उसके बाद अभी एक लड़का है हमारे साथ हेल्प के लिए। टेबलें यहाँ से वहाँ लगती हैं तो थोड़ी लड़के की ज़रूरत होती है, वो होता है हमारे साथ। अच्छा मेरी बहन, आखिर में देखने वालों के लिए कोई पैगाम दे दें, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत औरतें होती हैं जो कि पैसे की लालच में गलत कामों में चली जाती हैं। पहले तो तौबा इस्तग़फ़ार, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भी ये औरतें जो आजकल कर रही हैं, हकीकत ये है कि मजबूरी है, लेकिन उनको सही रास्ता लेना चाहिए। 2 रास्ते हैं इंसान के आगे, एक गलत एक सही। आपको अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? इसलिए दिया है ना कि आप सोचें समझें कि हमें किस रास्ते पे जाना है, कि ये दुनिया तो 4 दिन की है, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। हिसाब किताब हमारा वहाँ पर है, बंदा सही रास्ता चूज़ करे, चाहे इसमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, इतना नहीं होता, लेकिन हो जाएगा। बजाय कि कुछ ऐसे करने से, लोगों के डर से, कुछ ऐसी गलत चीज़ें करने से, कुछ गलत फंस जाएं आप लोग, आप बाहर निकलो, काम करो। ये भी एक काम है ना, ये भी एक नौकरी है, समझे आप। ऑफिस में काम भाई नहीं होते, वहाँ भी तो भाई होते हैं, वो भी वहाँ काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, वो इज़्ज़त वाला काम है, ये भी इज़्ज़त वाला काम। आप आओ बाहर काम करो, चाहे आप कोई स्टॉल लगा लो, कोई चार्जर का लगा लो, मोबाइल का लगा लो, कोई भी काम कर लो जो आपको इजी लगे। अगर ऐसी कोई भी औरत है जिनको सपोर्ट चाहिए, मैं जो भी हूँ, जितना मेरे बस में है, मैं उनकी सपोर्ट करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी। अगर वो यहाँ खोलना चाहती है, अगर उनको नहीं काम आता, मैं उनको काम भी सिखाऊँगी, जो मुझे आता है सब सिखाऊँगी, उनकी हेल्प करूँगी, हर चीज़ में हम तैयार हैं। लेकिन वो बाहर निकले, काम करें, बैठे ना। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर बैठाए बैठाए कुछ भी नहीं बनेगा, आप बाहर काम करो, क्योंकि अगर कुछ काम नहीं करेंगी तो घर में बैठे बैठे ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसी वजह से अब मैं कह रही हूँ कि वो बोल्ड बने, बहुत ज़्यादा बोल्ड बने, अपने ऊपर यकीन रखें और खुदा की ज़ात पे यकीन रखें। लोग नहीं साथ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद पे यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, वो साथ देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। और मैं हुकूमत से भी एक मुतालबा करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके जो ना हमारी वसाइल थोड़े करें कि जो ना हम अपना स्टॉल ले सकें, क्योंकि ये जो है स्टॉल, इस जगह का हम किराया भरते हैं, तो इसी वजह से हमें थोड़े जो ना सपोर्ट चाहिए। हुकूमत जो है ना हमारा साथ दे, मेहरबानी करके हम अपना स्टॉल ले सकें। मेहरबानी, थैंक यू।